तो दोस्तों आज हो गया 6 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। खबर शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी के बाद मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मामले में कांग्रेस भी कूद गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि नुपुर शर्मा केस में भाजपा सुप्रीम कोर्ट के जजों को ट्रोल कर रही है। सुरजेवाला लिखते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह अग्नि परीक्षा है, इसलिए अब मामले में सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा केस में नया घटनाक्रम तब सामने आया जब खुद नुपुर शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उनके केस देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज है, कृपया सभी केस दिल्ली ट्रांसफर की जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि उनके बयान के कारण देश हिंसा झेल रहा है। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन का मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए न केवल भाजपा बल्कि कुछ अन्य मेन स्ट्रीम छोटी पार्टियां जैसे कि सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी भी मुश्किल में पड़ सकती है। आपको बता दें कि पीएचडी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा है कि गठबंधन के सदस्य मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध में पहले के धुर विरोधी रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक ही बैनर तले साथ आ गए हैं। दिल्ली विधानसभा ने राजधानी दिल्ली में 53 मंदिरों को ध्वस्त करने की अनुमति मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को भेजे गए एक पत्र के खिलाफ मंगलवार को निंदा प्रस्ताव पारित किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे ने सदन में निंदा प्रस्ताव पेश किया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए पांडे ने कहा कि 53 मंदिरों को तोड़ने की केंद्र सरकार की ये मांग भगवा पार्टी के पाखंड को उजागर करती है। दिलीप पांडे ने विधानसभा में कहा कि भाजपा ने इस देश के हिंदुओं को ये बताने की कोशिश की है कि अगर वे भाजपा का हिस्सा है तो ही वो सच्चे हिंदू हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच अक्सर अनबन सामने आती रहती है। अब राज्यपाल धनखड़ ने कहा है कि राज्य में इससे पहले कभी लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि राज्य में एक तरह का अराजकता है। पश्चिम बंगाल एक ज्वालामुखी पर है और बेहद गंभीर स्थिति में है। पश्चिम बंगाल में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे के कार्यक्रम में बोलते हुए धनखड़ ने सिंडिकेट माफिया और चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर भी कई बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से हैदराबाद को भाग्यनगर कहा है तब से इस ऐतिहासिक शहर का नाम बदलने की चर्चाएं गर्म हो गई है। भाजपा नेता पहले भी हैदराबाद का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। हालांकि विपक्षियों ने यह कहकर विरोध किया है कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कभी नहीं था। आपको बता दें कि बीते दिन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई। दरअसल दक्षिण में कर्नाटक के बाद अब भाजपा की नजर तेलंगाना पर है। डूंगरपुर और यतीम खाना मामले में सपा नेता आजम खां मंगलवार को रामपुर कोर्ट पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आजम खां ने कहा है कि कुछ सरकारी लोगों पर भी केस होने चाहिए। सारे केस क्या हम पर ही होंगे? क्या सिर्फ विपक्ष के लोगों पर ही सारे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे? आपको बता दें कि ईडी ने एक बार फिर आजम खां को नोटिस जारी किया है। ईडी ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उनकी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें ओवैसी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश में महंगाई बेरोजगारी के लिए मोदी नहीं मुगल जिम्मेदार है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, इसके लिए बादशाह अकबर जिम्मेदार है। ताजमहल नहीं होता तो 40 रुपए में पेट्रोल मिलता। आपको बता दें कि एमआईएम के ट्विटर हैंडल से साझा किए गए वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। अब कोई यहां पर कांग्रेस और भाजपा के लोग बोलेंगे कि अगर मजलिस के इंशाअल्लाह 11 के 11 जीत जाते हैं तो क्या होगा? बोलेंगे क्या होता है? तो इनको जवाब दो आप। और आपको पैगाम दे रहा हूं कि जब भारत की पार्लियामेंट में 542 मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स में सिर्फ 2 आपके नुमाइंदे हैं, एक का नाम सैयद इम्तियाज जलील और दूसरे दीवाने का नाम असदुद्दीन ओवैसी, और जब हम दोनों में से कोई एक खड़े हो जाता है गरीबों की इंसाफ के लिए, मजलूमों के जुल्म को रोकने की बात हम करते हैं, ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, दिल्ली दंगों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, अगर कहीं पर कुछ होता है दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यक समाज पर,
तो आप YouTube में जाकर देखिए, 5 मिनट की तकरीर का मौका हमको मिलता है। अल्लाह के फजलो करम से 5 मिनट में मंजलिस के ये नुमाइंदे भारत की लोकसभा की ईंट से ईंट हिलाकर रख देते हैं और आपके हक की बात करते हैं। तो ये मिजाज आपको पैदा करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, डरना है तो ना असदुद्दीन ओवैसी से डरना, ना शिवराज मुख्यमंत्री से डरना, ना होम मिनिस्टर मिश्रा से डरना, ना मोदी से डरना। अगर डरना है तो किससे डरोगे? जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, उससे डरो और अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जब तुम डर अपने दिलों से निकाल दोगे और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करोगे तो तब तो कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि यह भारत का लोकतंत्र है और आप और हम मिलकर एक ऐसी सियासत कर रहे हैं। मजलिस पिछले 55 साल से अमली सियासत में भारत के संविधान को मजबूत करना है। भारत के संविधान में जो हुकूक और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए, उसको हासिल करने की लड़ाई मजलिस कर रही है। नौजवानों, याद रखो, वायलेंस हमारा रास्ता नहीं है, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं है, बल्कि सियासी ताकत को हासिल करना, वोट डालना, अपनी पार्टी के हक में वोट डालना, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना, अपनी आवाज को बनाना। नौजवानों, तुम वहां खड़े हो आज, वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम खंडवा में मजलिस को मजबूत करोगे तो तुम इस डाइस से इसी हजारों की तादाद के मजमे से तुम खिताब करोगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझसे ज्यादा नेक और काबिल रखने वाले लोग मिल्लत मजलूमा की क़ियादत कर सके। नौजवानों, ये लड़ाई आपकी हम लड़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आप पर हमने तकालीफ उठाई है, अब इन नौजवानों को हमको तकालीफ नहीं उठाना है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी मां और बहनों, तुमने रात में रातों गुजार दी करवटें ले लेकर कि मेरे बच्चे और मेरी बच्ची का क्या होगा। आज ओवैसी तुमसे कह रहा है, तुम एक मर्तबा मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालो, मजबूत करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरी मां और बहनों, आपकी करवटें कम हो जाएंगी, आपको रात में इत्मीनान की नींद आएगी, इसलिए कि कल कोई होगा यहां पर जो आपकी आवाज उठाएगा, जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करेगा, जो जाकर आपकी तकालीफ और आपके मसाइल का हल तलाश करेगा।